सो दोस्तों आज की वीडियो हम लेके आ गए हैं साथ कैमरा साथी के न्यू अपडेट। तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि एहम गोपी के लिए शादी खरीदने के लिए दुकान में गया था। उतने में ही एहम यहाँ पर दुकान में आता है और एहम बोलता है कि भैया मुझे बहुत ही अच्छी सी एक साड़ी दिखाओ। तभी दुकानदार बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारी अच्छी साड़ियाँ मिलती है, आपको कौन सी साड़ी अच्छी चाहिए। तभी दुकानदार एहम को एक साड़ी दिखाता है और एहम बोलता है कि ये साड़ी तुम पैक कर दो। इतने में ही यहाँ पर अनीता सीढ़ियों में से उतर रही थी और अनीता बोलती है कि आज तुम कुछ ऐसा करोगी कि गोपी का पत्ता ऐसा हो जाए, फिर एहम और एहम का प्यार दोनों ही मेरा होगा और गोपी हमारे रास्ते से हट जाएगी। उतने में ही यहाँ पर अनीता रसोई में आती है और गोरा अनीता देखती है कि यहाँ पर बारी और दरवाजे सब खुले हुए हैं। तभी अनीता देखती है बाहर से कोई आए तो नहीं रहा, तो बाहर से कोई भी नहीं आ रहा था, इसलिए अनीता ने बारी और दरवाजे सारा कुछ बंद कर लिया। और यहीं पर अनीता बहुत बड़ा सुई का धागा निकालती है और बोलती है कि आज मैं अपना प्लान सक्सेस करके ही रहूंगी। उतने में ही अनीता जो पाइप थी उसमें थोड़ा सा छेद करने लगती है और यहाँ पर अनीता कोशिश कर रही थी पाइप को छेद करने की। यहाँ पर अनीता छेद कर रही थी, उतने में ही मीठी बाहर से आती है। तभी मीठी का हाथ मोबाइल पर लग जाता है, मोबाइल नीचे गिर जाता है। तभी मीठी मोबाइल को ठीक करते हुए रसोई में आ जाती है और रसोई में से कुछ सामान ले लेती है। मैं मीठी को देखकर यहाँ पर अनीता भी सूख जाती है और जैसे मीठी बाहर जाती है अनीता भी यहाँ पर खड़ी हो जाती है। जैसे मीठी बाहर जाती है यहाँ पर अनीता खड़ी होकर फिर से गैस को लीक करने की बात सोचती है और यहाँ पर गैस लीक करने के लिए वो बड़ा सा सुई लेकर यहाँ पर 2 काने कर देती है। अनीता गैस की पाइप लीक करने के बाद यहाँ पर गैस ऑन कर देती है ताकि सारी जगह गैस फैल जाए। उतने में ही अनीता बोलती है कि मैंने गैस की पाइप तो लीक कर दी, पर यहाँ पर बहुत सारी सुगंध आ रही थी जिसको भी पता चल गया कि गैस की सुगंध है। उतने में ही यहाँ पर अनीता कबर्ड में से स्प्रे की बोतल निकालती है और सारी जगह पर स्प्रे लगा देती है। इसके बाद अनीता बोलती है कि मैंने स्प्रे लगा दिया है, अब कहीं पर भी सुगंध स्प्रे की नहीं आ रही है और यहाँ से अनीता चली जाती है। उतने में यहाँ पर गोपी भी अपने रसोई में आ जाती है। यहाँ पर चुपके से अनीता गोपी को देख रही थी कि गोपी गैस स्टार्ट करती है कि नहीं। उतने में यहाँ पर पीछे से कोकिला आ जाती है और कोकिला कहती है कि अनीता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इतने में ही अनीता कोकिला को कहती है कि आंटी जी मेरे कमरे में टावर नहीं आ रहा था और मुझे एक मैसेज सेंड कर रहा था, तो मेरा मैसेज सेंड हो गया, अब मैं चलती हूँ। इधर अनीता को चले जाने के बाद कोकिला भी वापस से चलने लगती है। यहाँ पर गोपी को परफ्यूम एक गैस की सुगंध आती है। तभी गोपी बोल रही है लगता है ये सुगंध बाहर से आ रही होगी। उतने में ही यहाँ पर अनीता ऊपर कमरे से गोपी को नीचे रसोई में देख रही थी कि गोपी लाइटर स्टार्ट करती है कि नहीं। तभी अनीता सोचती है कि मैं ज़्यादा देर यहाँ पर रहूँगी तो काकी जी को शक हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं यहाँ पर अनीता अपने कमरे में आ जाती है और बोलती है अब तो धमाके की देर है, थोड़ी देर में गोपी लाइटर स्टार्ट करेगी और धमाका होगा। यहाँ पर गोपी लाइटर से गैस को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर लाइटर बिगड़ गया था इसलिए गैस स्टार्ट नहीं हो रहा था। इधर अनीता भी अपने कमरे में सोच रही थी मुझे एक बार यहाँ रसोई में चला जाना चाहिए, पर सोचती है कि नहीं जाती हुई क्योंकि आंटी जी को शक हो जाएगा। यहाँ पर गोपी सोचती है कि मुझे लगता है पुराना लाइटर बिगड़ गया होगा, इसलिए यहाँ पर गोपी नया लाइटर ले आती है। और यहाँ पर गोपी जैसे गैस स्टार्ट करने को जाती है उसको याद आता है कि मैंने अभी तक राशि बहन को आचार का डब्बा तो दिया ही नहीं, मैं सबसे पहले राशि बहन को आचार का डब्बा दिए आती हूँ। गोपी बोलती है कि मैं बाद में गैस स्टार्ट कर दूंगी। इधर अहम भी बाहर से गोपी के लिए साड़ी लेकर आ जाता है। तभी अहम मीठी से पूछने लगता है कि तुमने गोपी को कहीं देखा है, गोपी कहाँ पर है। तभी मीठी बोलती है कि हाँ अहम भाई, गोपी वो भी अपने रसोई में काम कर रही थी। तभी अहम भी रसोई में जाने लगता है। में ये राशि अनीता के कमरे में जाती है और अनीता पूछती है कि राशि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी राशि कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अचार का सुंदर लाई हूँ और ये सुंदर तीखा या मीठा वो तुम्हें ज़्यादा फर्क होगी। तभी अनीता राशि से कहती है कि मुझे ये सुंदर मुंदर कुछ ट्राई नहीं करना, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी अनीता को याद आता है कि शायद राशि रसोई में ना चली जाए, इसलिए राशि को अनीता आवाज़ देती है और बोलती है तुम अभी मुझे सुंदर देने आई थी तो चलाओ मैं सुंदर चक्कर बताती हूँ कि तीखा है या मीठा। तभी राशि बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें दे देती हूँ। उतने में यहाँ पर जैसे ही अनीता सुंदर खाती है तो अनीता बोलती है कि ठीक ठाक है। और उतने में यहाँ पर गोपी आचार का बड़ा सा डब्बा लेकर राशि के पास आती है और राशि को आवाज़ देने लगती है। इधर अहम भी रसोई में साड़ी लेकर आ गया था। तभी अहम देखता है कि गोपी तो यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर जो सारी साड़ियाँ थी वो अहम के हाथों से नीचे गिर जाती है और अहम सारी साड़ियाँ उठाने लगता है। यहाँ पर जैसे अहम सारी साड़ियाँ उठाकर खड़े होने वाला था तभी गलती से उसका हाथ लाइटर पर लग जाता है और यहाँ पर धमाका हो जाता है। यहाँ पर जैसे धमाका होता है अहम नीचे गिर जाता है। उतने में ही अहम की आवाज़ सुनकर मोदी परिवार के सारे लोग यहाँ पर रसोई में आ जाते हैं। उतने में ही अहम को ज़्यादा चोट लगने की वजह से यहाँ पर अहम बेहोश हो जाता है और यहाँ पर अहम भी रसोई के एक साइड कोने में बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इधर कोकिला और सब लोग आते हैं तब तो देखते हैं कि अहम के सारे कमरे में आग लग गए और अहम भी यहाँ पर अंदर फंसा हुआ है।
उतने में जैसी गोपी एम को देखती है उतने में गोपी जाके कंबल ले आती है और एम को बचाने के लिए वो खुद आग में गिर जाती है। यहाँ पर पूरी तरह आग लग गई थी और गोपी भी एम को बचाने के लिए कमरे में चली जाती है। यहाँ पर एम बेहोश हो गया था, इसलिए गोपी भी एम को जगाने की कोशिश कर रही थी। पर थोड़ी देर में एम को होश आ जाता है और एम बोलता है कि गोपी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर कमरे में क्यों आई। गोपी बोलती है कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती और साथ में ही दोनों बाहर निकलने लगते हैं। तभी कोकिला एम को गले लगा देती है और बोलती है कि एम तुम्हें शायद चोट तो नहीं आई है ना। और कोकिला गोपी से भी पूछते हैं कि गोपी बहू तुम तो ठीक हो ना। और गोपी बोलते हैं कि हाँ माँ जी मुझे भी कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।